दिमागी और शारीरिक ताकत का देवता था रावण। क्या इन 8 चीजों को खाने से मिलता था बल? रावण को सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। उसमें इतनी ताकत थी कि वो पहाड़ को उठा सकता था, उसे कुचल सकता था। वो दिमागी और शारीरिक रूप से बलवान था। चलिए जानते हैं कि वो इसके लिए क्या हाथा होगा। ऑथर्ड बाय उस्मान खान, नवभारत टाइम्स, कॉम 12 अक्टूबर 2024, दोपहर के 3:39। फॉलो करें। पूरे भारत में आज दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। इस दिन प्रभु श्री राम ने अहंकारी रावण का वध किया था। पुराणों में राजा लंका रावण को अक्सर एक ब्राह्मण, विद्वान और शक्तिशाली शासक माना गया है। नवभारत टाइम्स, कौ दिमागी और शारीरिक ताकत का देवता था रावण। क्या इन 8 चीजों को खाने से मिलता था बल? रावण के अंदर ताकत की कमी नहीं थी। वो इतना ताकतवर था कि उसने अपने आराध्य देव भगवान शिव की नगरी कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। उसके पास इतना बल था कि वो पहाड़ों और द्वीपों को कुचल सकता था और उन्हें उठा सकता था। उसके शरीर में कोई थकान पैदा करने वाली चीज नहीं थी। कहा तो ये भी जाता है जब रावण चलता था तो पृथ्वी कांपने लगती थी। इसकी एक हुंकार मात्र से 10 दिशाएं हिलने लगती थी। चलिए जानते हैं कि रावण शारीरिक ताकत के लिए क्या क्या चीजें खाता था। रावण क्या खाता था? हिंदू पौराणिक कथाओं में रावण को अक्सर समृद्ध और भव्य भोजन पसंद करने वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि रावण शाही व्यंजनों का आनंद लेता था। इनमें कई प्रकार के व्यंजन शामिल हो सकते थे। हालांकि ग्रंथों में उनके पसंदीदा खाद्य पदार्थों की कोई विशेष सूची नहीं है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि एक शासक और ब्राह्मण के रूप में रावण को सभी तरह का शाकाहारी और मांसाहारी खाना पसंद था। क्या मांस खाता था रावण? ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि रावण मांस खाता था या नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रावण एक शक्तिशाली राजा था। वो ताकत के लिए मांस का सेवन करता होगा। उसके पास शिकार और पालतू जानवरों से प्राप्त विभिन्न तरह के मांस पहुंचते होंगे। फल और सब्जियां, ऐसा माना जाता है और कई ग्रंथों में जिक्र है कि उस समय एक जंगली फल कंदमूल फल का सेवन किया जाता था। यह ऐसा फल है जिसमें कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। जाहिर लंका के राजा रावण के भोजन में फल और सब्जियां शामिल होती होंगी। चावल और अनाज, रावण तीनों प्रकार के प्राचीन वैदिक भोजन अर्थात रजो, तमो और सात्विक का सेवन करता था। उस युग में भोजन की आदत धर्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि काम और प्रयास पर आधारित थी। रावण के खाने में चावल और अन्य अनाज जैसे आहार शामिल रहे होंगे। मीठा और मिष्ठान, रावण अक्सर भोग के साथ जुड़ा होता है और भोग में गुड़, दूध और विभिन्न आटे से बने मिठाइयाँ शामिल होती होंगी। एक राजा के रूप में उनके महल में ये सब चीजें बनती होंगी। इसके अलावा उनके खाने में विभिन्न तरह के कच्चे मसाले और जड़ी बूटियां शामिल होती होंगी। लेखक के बारे में, उस्मान खान नवभारत टाइम्स में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। डिजिटल मीडिया में 12 सालों से काम कर रहे हैं। समाचार और मनोरंजन से अपना करियर शुरू किया और पिछले 7 साल से हेल्थ जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं। इन्हें हेल्थ और फिटनेस पर लिखना पसंद है। हेल्थ एंड फिटनेस के मामले में हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ओरल हेल्थ, कैंसर, थायराइड, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, लीवर डिजीज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और रियल वेट लॉस स्टोरी जैसे डेली लाइफस्टाइल से जुड़े टॉपिक्स पर लिखना ज्यादा पसंद है। हर मर्ज का इलाज दवा नहीं है और यही वजह है कि ये अपने घरेलू, प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपचारों पर आधारित लेखों के जरिए पीड़ितों का ध्यान इस ओर खींचने का प्रयास करते हैं। दवाओं के विकल्प के तौर पर लिखे गए इनके सभी लेख वैज्ञानिक शोधों, विशेषज्ञों और चिकित्सकों की राय पर आधारित होते हैं। अगर बात करें निजी जीवन की, तो इन्हें खाली समय में फिल्में देखना और पहाड़ों की सैर करना पसंद है। किसी को भी अपने आर्टिकल को पढ़ने पर मजबूर कर देना इनकी सबसे बड़ी ताकत है।